किस्मती है कि मुझे आज इस इलाके में उस समय आना पड़ा जब यहाँ से 21 लोग हमारे मारे गए और एक ऐसी जानें गई जिनका कोई कसूर नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उधमपुर का टूर किया था और उन्होंने भी काफ़ी इस पे कंसर्न शो किया था। और आज सुबह मैंने भी उनसे पूछ के आया हूँ और मैं देखना चाहता था जिस मोड़ पे, जिस रोड पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो किसकी गलती है, क्या है। कुछ चीज़ें मैं देख के जा रहा हूँ और वापस जाके मैं ये जो कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, और ज़रूरी नहीं कि मैं मीडिया के अंदर बोल के जाऊँ, बट इतना ज़रूर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह के जाऊँगा कि जहाँ भी जो भी जिसका भी कसूर होगा उस आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये मासूम लोग, मासूम बच्चे और मासूम लोग जो अपनी दिहाड़ी के लिए या किसी काम के लिए उधमपुर जा रहे थे और उनको ये नहीं पता था जिस सुबह हम उठे हैं और आज गाड़ी में बैठ रहे हैं ये हमारा आखिरी दिन होगा और जिस घर से हम निकल के जा रहे हैं शाम को उस घर में वापस नहीं आएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और बड़ा दुखदाई है। और इसको जितना भी हम इसका अफसोस जाहिर करें कम है, और जितनी भी इस एक्सीडेंट की निंदा करें, उन जिन लोगों के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी निंदा करें, वो भी कम है। और मैं समझ सकता हूँ जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। इसलिए जिन घरों में ये दुख हुआ, ये सदमा हुआ, उन घरों का आज इस सदमे से उठना इतना आसान नहीं है। और खास करके उन घरों का जिन घरों के पूरे पूरे परिवार में से लोग चले गए हैं। और इसलिए आज मेरा आने का मकसद ये है कि अगर ये जाने गई हैं, कम से कम अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट है सड़कों का तो उसको रोका जाए। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है तो उनको भी अकाउंटेबल किया जाए, और जिस भी डिपार्टमेंट की गलती होगी उसको अकाउंटेबल किया जाए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कल साफ साफ हिदायतें और डायरेक्शनें दे दी हैं। तो लिहाजा आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। और लेकिन एक चीज़ आपको आप क्लियर कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार किसी भी ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो। ये जो बस का एक्सीडेंट हुआ है, बताइए जरा कि इस बस को ऑलरेडी 15 चालान हुए थे जिसमें से 10 चालान जो है वो ओवरलोडिंग के थे और नाका तोड़कर भागने के थे, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी सड़कों पर फर्राटे बढ़ रही थी, कोई भी इसका मैंने आपको वही कहा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने ये सारे इश्यूज अपने स्टेटमेंट में कल बोले हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार उसको रिपीट करूं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो वर्ड है दैट इज फाइनल। और उमर साहब ने जो बात कही है उसके ऊपर मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जिस डिपार्टमेंट की भी इसमें गलती पाई जाएगी। और जब आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस जगह पे खड़ा है जहां वो हादसा हुआ है, तो आज समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस हादसे को कितना सीरियसली ले रही है, कितनी गंभीरता से ले रही है। और ये जाने हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, हमारे लिए कितना मायना रखते हैं, वो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब यहाँ पे उधमपुर में थे, और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस साइट पे है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बड़ी गंभीर है और इस हादसे को हम खाली एक रूटीन का हादसा लेके नहीं जाएंगे, बल्कि इस पे कार्रवाई होगी ताकि आने वाले वक्त में तो ऐसा ना गुंजाइश आ रही है कि जो रामनगर से ककोड़ या को नाला तक जा रहे हैं उनसे जो है वो उधमपुर का चार्ज जो है वो बस वाले ले रहे हैं सर, वो बहुत समस्या इस समय। ये मैं बात आपने मेरे नोटिस में लाई है, यहाँ एसडीएम साहब मेरे साथ हैं, ये भी इसका कॉग्निजेंस लेंगे और मैं भी बात करूंगा और ऐसा कोई नजायज नहीं होने देंगे, आप अश्योर रहें। सर जहाँ पर आप दे दी है वो आप देख लेंगे कि उसका कैसा परमानेंट हल क्या हो सकता है। जो भी हल होगा उसका निकालेंगे और जितना भी हो सका कि लोगों की हित के लिए, लोगों के हक में जो कुछ भी हो सके अच्छा हो सके, बेहतर हो।